तो योगेश कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ सर, आप बताइए। मैं भी एकदम बढ़िया। तो एक छोटा सा फीडबैक लेना है आपसे, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मेरा कॉमन क्वेश्चन आता है कि एनजी नेटवर्क्स के बारे में पता कैसे चला आपको? सर मैंने एक्चुअली एनजी नेटवर्क को मतलब मैंने ऑनलाइन सर्च किया था, हु इज़ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन फॉर सीसीएनपी लाइक कोर्सेज। सो मुझे एनजी का नाम दिख गया है, तो फिर मैंने वो वेबसाइट पे जाके कांटेक्ट किया। कांटेक्ट नंबर फाइंड आउट निकाला तो कांटेक्ट किया मैंने नमिता मैम को। तो उन्होंने मुझे अच्छे से समझाया कि क्या क्या होता है, कैसे ट्रेनिंग होता है, एनडीएस प्रोग्राम क्या है, उसमें कितने कोर्सेस आते हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक, रियल टाइम तक सब कुछ उन्होंने मुझे बताया। फिर उसके बाद मैंने राहुल सर से भी कांटेक्ट किया था। तो राहुल सर ने भी मुझे अच्छा गाइडेंस किया। तो फिर मैंने ज्वाइन कर लिया एनजी नेटवर्क। वेरी गुड। तो एक होता है ना, एक फियर होता है कि एक अच्छा अमाउंट देना है और इतने सारे फेक और स्कैम हो रहे हैं मार्केट में, तो वो डर था आपके अंदर जब ज्वाइन करे थे एनजी यस, नेट? यस। डर तो था, लेकिन फिर भी मैंने देखा कि चलो एक ट्राई करके देखते हैं। तो फिर उन्होंने कुछ पहले एक दो दिन का क्लासेस ज्वाइन करने के लिए बोला था। एक आप टेस्ट के लिए ज्वाइन कर लो, तो मैंने ज्वाइन किया था, मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने एनजी को ज्वाइन कर लिया। तो कैसे लगे? ट्रेनर कौन था आपका? कैसे थे ट्रेनर? फीडबैक क्या है? एक्चुअली तो ट्रेनर थे मेरे अच्छे थे। सीसीएनए में मेरा ट्रेनर था। बेसिक स्टार्टिंग हो गया तो उसमें मेरा आई थिंक शुक्ला सर थे। अच्छा पढ़ाया था उन्होंने। और ये जो एडवांस? एडवांस में मेरे आई थिंक आनंद सर थे। ही इज अ वेरी गुड गाय, या एंड वेरी गुड नॉलेज अबाउट द ऑल द थिंग्स। सो आनंद सर ने भी बहुत अच्छे से पढ़ाया। बेसिक बस एडवांस में बहुत अच्छा पढ़ाया आनंद सर ने भी। तो ओवरऑल ट्रेनर जितने भी मिले आपको, आपने बाकी आगे के भी कुछ पार्ट से, टेक्निकल पार्ट से जो डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनर्स ने लिए, तो ट्रेनर्स का फीडबैक कैसा रहा ओवरऑल? ओवरऑल सर ट्रेनर बेस्ट थे, सभी ट्रेनर्स बेस्ट थे। मैंने जो बेसिक में भी ट्रेनर हमारा अच्छा ही था। उसके बाद एडवांस में भी ट्रेनर अच्छे ही थे। और अगर उसके बाद जो रियल टाइम पढ़ाया उसमें भी पूरा एकदम ऐसे लगता ही नहीं है कि कुछ मिस हो गया करके। तो रियल टाइम का फीडबैक कैसा है? मतलब क्या फायदा है? क्यों लगता है कि जरूरी है रियल टाइम ट्रेनिंग? रियल टाइम ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए हमें आगे जाके मतलब कौन सा काम करना है, क्या काम करना है। लाइक विच टूल्स, हमें कौन से टूल्स पे हमें काम करना है, ये टूल्स किसके लिए यूज़ होते हैं, बेसिकली ये टूल्स का फ़ायदा क्या है, ये सब हमें पता चल जाता है पहले से ही। तो हमें आगे जाके ज़्यादा कुछ ये तकलीफ़ नहीं होता है, हमें वो टूल्स दिखते हैं तो हम यूज़ करने में मतलब और पहले से एनजी ने बताया होता है तो एम्प्लॉइज़ को ज़्यादा परेशानी नहीं होती है समझने में उसको। आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज दोगे कि यार वो स्क्रीनिंग को लेके कभी कभी डर जाते हैं, दे आर वरीड और दे नहीं, आर? नहीं, नहीं, स्क्रीनिंग को बिल्कुल भी नहीं डरना है, स्क्रीनिंग अटेंड करना है। बिकॉज़ स्क्रीनिंग से ही पता चलता है हमारा कितना हुआ है, कितना हमें आ रहा है। और अगर डरना डरने की कोई बात ही नहीं है उसमें। स्क्रीनिंग में अगर कुछ भी गलतियाँ होती है तो नेक्स्ट 2 दिन बाद फिर से बताते हैं कि आपका यहाँ पे गलती हुआ है, आपको और ज़्यादा करना है। आंचल मैम जैसे कि बताती है, राहुल सर बताते हैं कि आप लोग यहाँ पे आपका मिस्टेक हो रहा है, ये आपको इसमें कुछ आपको बदलाव लाने ज़रूरी है। अगर इसमें बदलाव लाओगे तो ये आपका कुछ अच्छे से फ्यूचर बन पाएगा। तो वो करके लेते हैं। तो उसमें मैं कहता हूँ कि मॉक टेस्ट और इसमें कॉल में कोई डरने वाली बात नहीं है। जो भी है लोग सबने देना चाहिए उसको। तो आपने जैसे बड़ा अच्छा फीडबैक दिया, एक्सप्लेन किया, तो कहीं ऐसा लगता है कि इंटेंशनली आपको फेल किया जा रहा है, या उसको जैसे आपने बताया कि आंचल है जो कि कंसर्न पर्सन है, वो कोशिश करती है कि आप अपने जो पॉइंट्स लैक कर रहे हैं उन पे फोकस करें, उन पे पढ़ाई करें और आगे निकलें? नहीं समझा सर, सॉरी क्या? मैं कह रहा हूँ कि ये जो हमने मॉक टेस्ट स्क्रीनिंग रखी है, वो ऐसा हाँ। करने के लिए रखी है कि स्टूडेंट का टाइम वेस्ट करने के लिए, उसको नो, नो, रोकने? नो, नो। ये मॉक टेस्ट से हमें ये पता चलता है कि भाई आगे चल के इंटरव्यूअर ने अगर क्वेश्चन पूछे तो हमें किस तरह से आंसर देना है। क्या उसमें आंसर क्या मतलब हो सकता है कि हमें वही आंसर देना चाहिए। कुछ हम गलत ट्रैक पे तो नहीं जा रहे हैं, या जो हमने पढ़ा है वो उसको हम सही से फोकस कर पा रहे हैं या नहीं रह पा रहे। एक्चुअली यही सब वो लोग इसलिए मॉक टेस्ट लेते हैं, क्योंकि बच्चों ने खुद कितना मतलब कितना ग्रॉस
अर्न कर पा रहे हैं, कितना उनको समझ में आ रहा है और कितना पढ़ाई वो कर रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा आइडिया आता है ट्रेनर्स को भी, इसलिए वो मॉक टेस्ट लेते हैं और ये अच्छा ही है सर, मॉक टेस्ट लेना ही चाहिए। हर वीक में हमारा होता था या 2 वीक में ही तो होता था। तो फाइनली आपकी प्लेसमेंट हो गई सबके बाद, तो प्लेसमेंट पार्ट कैसा रहा और कितने पैकेज में प्लेस हुए आप? प्लेसमेंट पार्ट अच्छा रहा सर। एक्चुअली मैं HCL में प्लेस हो गया बैंगलोर में। वेरी गुड। पैकेज पैकेज 7.2 है। तो मतलब कैसा लगा, क्योंकि आपसे हमने कमिटमेंट दिया था 6 लाख का और ये पैकेज दिया 7.2 का, तो वो जो आपने हमें हमारे साथ टाइम स्पेंड किया वो वैल्यूएबल वर्दी था? यस यस सर सर, अच्छा लगा एक्चुअली। ओवरऑल जो पैकेज मिला वो काफ़ी अच्छा मिला, तो ऑब्वियसली अच्छा लगा। तो ओवरऑल वो और जो कुछ फीडबैक। मेरा तो ये टारगेट था कि MNC में प्लेस हो जाओ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बाहर कंपनियों में छोटे मोटे काम किए थे, छोटी मोटी कंपनियों काम किए थे। मेरा वो मेन टारगेट अचीव था कि मुझे MNC में जाना है और मुझे चाहिए था प्लेटफॉर्म, और एनजी ने मुझे प्लेटफॉर्म दे दिया, मुझे अच्छा लगा। और मैं आपसे उसी दिन भी बोला था कि सर मैं आगे भी कंटिन्यू रो करूँगा, एनजी से अगर कुछ रहता है एक्स्ट्रा तो मैं आपसे कोऑर्डिनेट करूँगा। आगे भी आपसे कुछ कोर्सेज वगैरह रहते हैं तो मैं आपसे ही पढ़ने की कोशिश करूँगा। तो ओवरऑल फीडबैक दो आप, कैसा था मतलब ये जो सारी जर्नी थी एनजी के साथ और आपकी प्लेसमेंट तक? बहुत अच्छा था सर। 1 ईयर एटमॉस कोर्सेज भी चला, प्लेसमेंट भी हो गया, कब हो गया पता भी नहीं चला, मतलब एकदम अच्छे से हो गया। और जैसे कि लर्निंग CCNP अभी भी मैं खुद को पूछता हूँ, BGP में मुझे बहुत से अभी भी मेरे को मतलब याद आ जाते हैं कि नहीं यार ये है मतलब जो पढ़े हैं वो अच्छे से पढ़े हैं, ये अभी भी हम याद कर सकते हैं। और ट्रेनर्स, जैसे कि आपको बताया मैंने, ट्रेनर्स ने तो क्या बोलते हैं सर, जान लगा दी थी पढ़ाने में। चलो बहुत अच्छा है यार, थैंक यू वेरी मच। और अपने जूनियर्स को कुछ अभी कुछ और लेसन? सर आपने भी काफ़ी सपोर्ट किया है, आपने तो एंड तक लास्ट तक सपोर्ट किया है, पहले दिन से लेके लास्ट दिन तक। और जब भी कुछ भी डाउट पूछे व्हाट्सएप पे आपने रिप्लाई किया है, मैंने देखा है। कभी भी आपने ऐसा नहीं कि ये कुछ अलग ही पूछ रहा है यार छोड़ दो, ऐसा तो नहीं है। एटलीस्ट एक सबसे बड़ा मतलब जो होता है ना, रिप्लाई होता है आदमी को। अगर आप किसी को कुछ पूछते हो तो एटलीस्ट उसका जवाब आना चाहिए, और वो मैंने देखा है कि ऐसा कोई निग्लेक्ट नहीं करता है एनजी में, खास करके सब अच्छे से रिप्लाई देते हैं। जो भी डाउट होगा उसका मतलब वैल्यूएशन होता है एक सर, जो वैल्यूएशन मैंने महसूस किया है एनजी में अच्छे से होता है। सो ऐसा नहीं है कि भीड़ में खो गए हो, पैसे दे दिए तो भूल भूल गए? गया, ऐसा नहीं चलो ग्रेट, थैंक यू यार, मजा आया आपसे बात करके योगेश, ऑल द वेरी बेस्ट, बाकी है। कनेक्टेड रहेंगे और आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सर।